के साथ आज शुरू करते हैं prepositions part 2. Welcome to my channel, the AD Factor, which will become your X Factor. Let's start with preposition part 2 today. अगर आप लोगों ने मेरा preposition part 1 मिस कर दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. Do check it out. So let's start the learning. Hello. Prepositions are fun. आज हम लोग सीखेंगे कुछ और confusing prepositions. Let's move on to the content we are going to cover in this video. To, towards, between, among, along, across, through, the most confusing prepositions. In front, behind. Arrive at, arrive in. Beside and besides. To, towards. Both sounds the same. Let's begin with to today. To, नीचे देखिए. क्या है? Movement, giving and time. Movement. टू में हम लोग मूवमेंट कहाँ यूज करते हैं? टू का मतलब होता है स्पेसिफिक लोकेशन. एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं. शी इज गोइंग टू द लाइब्रेरी. वो कहाँ जा रही है? टू द लाइब्रेरी. एकदम एग्जैक्ट स्पेसिफिक लोकेशन. नेक्स्ट होता है गिविंग. गिविंग मतलब किसी को हम चीज दे रहे हैं. तो उसमें क्या होगा? ही गेव हिज बाइक टू श्याम. उसने अपना बाइक किसको दिया है? शाम को दिया है. ओके. नेक्स्ट कम दी टाइम. अच्छा, टाइम में हम लोग टू कैसे समझ सकते हैं? टाइम होता है एक एग्जाम्पल के साथ. देयर इज टाइम टू क्रिसमस. क्रिसमस के लिए अभी थोड़ा समय बाकी है. सो देयर इज टाइम टू क्रिसमस. आइए टू को एक वीडियो के साथ समझते हैं. He has come dash the coffee shop. Coffee shop is a place and he has come. So how to connect both of them? With the preposition to. He has come to the coffee shop, a particular place. Unlike to, जहाँ पर कि हम लोग स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बोले हैं, towards is a direction of a movement. इसमें भी तीन चीजें आता है. एक है movement, second is your पर्पस, थर्ड इज योर रिलेशन. ओके, पहले देखते हैं मूवमेंट. शी इज हेडिंग टूवर्ड्स द लाइब्रेरी. मैंने लास्ट एग्जांपल क्या बोला था? शी इज गोइंग टू द लाइब्रेरी. टू द लाइब्रेरी मतलब क्या था? एग्जैक्ट लोकेशन. बट नाउ व्हाट आई एम यूजिंग, शी इज हेडिंग टूवर्ड्स द लाइब्रेरी. मतलब उसने वो लाइब्रेरी का डायरेक्शन पकड़ा है, हेडिंग टूवर्ड्स, बट एग्जैक्ट लाइब्रेरी का लोकेशन नहीं है. ओके. नेक्स्ट कम्स योर पर्पस. टूवर्ड्स और पर्पस कैसे हो सकता है? क्या रिलेशन हो सकता है? पर्पस मतलब क्या होता है? कोई भी चीज के लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं. एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाती हूँ. विल यू नॉट पे टूवर्ड्स अ फेयरवेल पार्टी. मतलब विल यू नॉट पे, क्या तुम कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करोगे उसके फेयरवेल पार्टी के लिए? तो ये क्या हुआ? ये हुआ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स. अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टूवर्ड्स. कैसे समझाएंगे? एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ. शी शोज रेस्पेक्ट टूवर्ड्स हर एल्डर्स. वो किसको रिस्पेक्ट देती है? अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट देती है. तो यहाँ हम लोग रिलेशन बोल रहे हैं टूवर्ड्स का. फॉलो मी, लेट्स सी एन एग्जाम्पल. द मैन इज मूविंग टूवर्ड्स द कॉफी शॉप. नॉट टू द कॉफी शॉप बट टूवर्ड्स द कॉफी शॉप. Next, between and among. Let's start with between. Please check below. Between का मतलब होता है one to one relation. ये हो सकता है टाइम में, जैसे कि between 9 AM to 10 PM. ये हो सकता है पीरियड, जैसे कि between 1939 to 1945 World War II. Range, between 6 years to 12 years. Place, between Delhi and Goa. Person, between Ram and Sham. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ 3 कैप्सिकम्स है. The yellow capsicum is placed in between the red capsicum
एंड द ग्रीन कैप्सिकम, ये प्लेस है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड वॉर टू विच इज अ पीरियड। द वर्ल्ड वॉर टू अकर्ड इन बिटवीन 1939 to 1945. Among, unlike between one to one relation, among का मतलब होता है more than three और in a group। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। आप लोग यहाँ एग्जाम्पल में क्या देख पा रहे हैं? फ्लावर्स हैं और उसके ऊपर बीज है। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे द बीज आर बजिंग अमंग द फ्लावर्स। क्यों अमंग द फ्लावर्स? क्योंकि बहुत सारा फ्लावर्स है। यहाँ पर टोकरी में बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं। अमंग द फ्रूट्स आई लव ऑरेंज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू along, across and through. Let's start with along. Along means single dimension. I love walking along the beach. That means मुझे एक ही डायरेक्शन में बीच के साइड में जाना पसंद है। Second, across. Across involves two dimensions. एक एंड से दूसरे एंड तक। The line was drawn across the paper. एक एंड से दूसरे एंड तक। Then through. Through का मतलब होता है three dimensions. Three dimensions का मतलब होता है width, length and height. It can be in a horizontal as well as vertical. For example, the ball passed through the window. कहाँ से बॉल पास किया? Through the window. बॉल खिड़की के अंदर से गया। One more example. We passed through the jungle. जंगल के अंदर से हम लोग पास किए। चलिए एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। As you can see, left side में a man is cycling along the beach. Okay? Whereas right side में a girl is crossing across the street. That means she is moving from one end to the other. Wow! Scenic beauty mesmerizes me. As you can see here in the picture, the cars are passing through the mountains. Whereas the other picture is giving us an example that the basketball is passing through the basket. In front and behind. बहुत इजी है। In front का मतलब होता है कि सामने, कोई भी चीज जब सामने हो। For example, the car was standing in front of the tree. Behind का मतलब होता है पीछे। She was sitting behind me. Let's move on to the examples. Here, the car is parked in front of the coffee shop. Coffee shop के सामने। लो, पुलिस ने तो अपना काम कर दिया, चोरों को लेके जेल में बंद कर दिया। तो कहाँ बंद कर दिया? जेल में, behind the bars. अब आगे डिस्कस करते हैं arrive in, arrive on, arrive at. ये in, on, at जो है ये प्रीवियस स्लाइड्स का है, जहाँ पर प्रपोजिशन 1 मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप लोग को उसके बारे में और डिटेल्स में जानना है तो प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, द लिंक हैज बीन गिवन देयर। प्लीज मेरे वीडियो के साथ बने रहिए बिकॉज देयर इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज एट द एंड। इन, ऑन, एट, एज हम लोग को पता है इन मतलब होता है कि एक ब्रॉडर सेंस में, ऑन मतलब होता है कि थोड़ा सा स्पेसिफिक, जैसे कि हम लोग डे या डेट के बारे में बोलते हैं। एंड एट मतलब होता है स्पेसिफिक लोकेशन। ही अराइव्ड इन लंदन, ही अराइव्ड ऑन मंडे, दैट इज योर डे, एंड ही अराइव्ड एट बकिंगहम पैलेस। बिसाइड, बिसाइड्स, इसको डिस्कस करते हैं और डिटेल्स में। चलिए, एज यू कैन चेक आउट हियर, in addition to 4 cats, there are 2 more dogs. How we will phrase it? Besides 4 cats, she has 2 more dogs. Here you can check out, there is a house beside the lake. That is lake के पास। जैसे कि मैंने बोला था कि अंत तक मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, यहाँ पर बहुत ही एक्साइटिंग एक क्विज अभी होने वाला है। So let's dive into it. It's quiz time.
Question 1. Let's go dash the cinema. To or at? Correct. To cinema. Now comes quiz number 2. Tim lives dash the road. Through or across? Yes, tell me. Tim lives across the road. Correct. Quiz number 3. You will have to go dash the central library. Towards or in? Correct. Towards. Next come to the quiz number 4. The ball went dash the window. Will it be across or through? Yes, the ball went through the window. Quiz number 5. He walked dash the stairs. Along or to? Good. He walked along the stairs. Next. Dash the principal. 2 teachers were present. Will it be beside or besides? Correct. Besides the principal, 2 teachers were present. Hope so you like this fun activity. पढ़ाई तो हो गया. Now it's play time. अगर आपको मेरे साथ ये लर्निंग इन अ फन वे अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बहुत सारा लाइक एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.